नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। एक हफ्ते से भी ज़्यादा समय हो चुका है और 10 तारीख की महापंचायत का ऐलान भी चौधरी राकेश टिकैत यहाँ कर चुके हैं। ठंड का मौसम है, आप देख रहे हैं आग भी जल रही है, लोग आग भी सेक रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके लगभग 10 दिन का समय हो चुका है, अभी सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक रुख देखने के लिए नहीं मिला है। किसानों के मन में क्या है और कब तक किसान इस लड़ाई को लड़ने के मूड में है, उसी बारे में हम यहाँ जो किसान मौजूद है उनके साथ चर्चा करेंगे। बाबा जी, क्या नाम है आपका? ब्रजपाल। कहाँ से हो? मेरठ। मेरठ जिले से। मेरठ जिले से गांव बहादुरपुर। तो ठंड के मौसम में आप अपना घर बार छोड़कर यहाँ क्यों पड़े जी ऐसी में मुजफ्फरनगर? यूं पड़े हैं। या सरकार ऐसी निकम्मी माँ निकम्मी, किसानों की तो सुनती ही नहीं। गन्ने का भाव नहीं है, ये सांड घूमते फिरे, संडिया घूमती फिरे खेतों में, इन पे कोई इंतजाम नहीं। किसान इतना दुखी है, सब गेहूं की फसल चौपट, ईख की फसल चौपट, जिसने उड़द बो रखे हुए चौपट, जो फसल बोए ये योगी की गऊ माता खा जाओ उन्हें सब। हमारी तो गौ माता है ना, योगी की गौ माता है वे। जो हमारा नुकसान करेंगे हमारे माता थोड़े हो सके, हमारे तो दुश्मन हो सके वो। और इसी सरकार से तो हम उम्मीद है ही ना। 13 महीने तो वहाँ बैठे आए थे दिल्ली, अब यहाँ पता ना कर लो बैठना पड़ा। हमें कोई कोई उम्मीद नहीं सरकार से, योगी सरकार से तो कोई भी उम्मीद नहीं है। ना ये हम है, ना ये वार्ता करे। ये तो नुआ जो है वहीं ठंड में मर जा किसान तो, ना किसानों से इनको कोई मतलब है ना सरोकार है। ये तो उद्योगपतियों के लिए है बस। सभी जो फायदा करना उद्योगपतियों का, हमें तो ऐसा लगा मिल्लो वालों पर तो इन्होंने पैसे ले लिए, दिखा करने बढ़ा पैसे ना बढ़ाने के, ऐसा लग रहा हमने तो। 10-5 रुपए कुंटल के पैसे ले लिए होंगे मिल्लो वालों पर से। नु बस तुम अपना चुप रहो, हम देने के ही नहीं भाव किसानों को कुछ भी। हमें तो ये उम्मीद है। क्या नाम है बाबा जी? मदन जी, मोमनपुर। मोहम्मदपुर जय सिंह या नहीं, मोहम्मदपुर मॉडर्न? मानन मानन। मुजफ्फरनगर से ही है। हाँ, कब तक डटोगे? जब तक मांग पूरी नहीं हो। आवारा पशु और बिजली का गंभीर मामला, ये पूरी होनी चाहिए। आवारा पशु तो डटने के मूड में हो? खूब, बाहर भी बाट देखते होंगे। चाहे 2024 में भी डटेंगे, हैं? 24 में भी डटेंगे, इतना ही चुनाव नहीं होता। क्या नाम है ताऊ जी? मेरा नाम देशपाल हुड्डा है। कहाँ से हो आप? गांव बहादुरपुर, तहसील सरदाना और तहसील अध्यक्ष सरदाना भी हूँ। क्यों, क्या मजबूरी आन पड़ी जो यहाँ आप लोगों को धरने पे बैठना पड़ रहा है? भैया मजबूरी तो सबको पता, हम क्यों बैठे हैं। गन्ने का रेट, आवारा पशु, बिजली, भाई बालकों की फीस भी नहीं जा रही और पेमेंट ना पेमेंट है और ना कोई हमारी सुनवाई हो रही, तो भैया बैठना तो पड़ेगा ही। और ये सरकार गूंगी बहरी है, बगैर आंदोलन के तो ये किसी की सुनने वाली है नहीं। और हम तो यहाँ पे किसान के लिए नहीं, सभी के लिए बैठे हैं, मजदूर के लिए बैठे हैं। आज इस देश में अगर किसान खुशहाल होगा तो मजदूर भी खुशहाल होगा और ये देश भी खुशहाल होगा। लेकिन ये सरकार सोच नहीं रही इस मामले में, क्योंकि पूंजीपतियों की सरकार है, उन्हीं की सुनती है। वैसे हम भी ये चाह रहे हैं कि यहाँ से जब भी उठेंगे अब इसको सुना के जाएंगे। लंबा इरादा है? नहीं, इरादे तो हमारे लंबे ही रहे, क्योंकि बाबा टिकैत कह गए थे भाई इरादा लंबा रखोगे तो सरकार झुकेगी, नहीं तो सरकार नहीं झुकेगी। तो भैया इरादे लंबे हैं। तो ताऊ जी झुका के मानोगे सरकार को? भाई झुका के मानने का, हम तो 13 महीने वहाँ दिल्ली में भी रहे, सरकार को घुटने टेकने पड़े, पर जो वादे करे थे एमएसपी के उसके, उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं करा उसके बाद। अब यहाँ गन्ने का पेमेंट है, गन्ने का भाव है, आवारा पशु हैं, महंगाई इतनी हो रही, बेरोजगारी इतनी है, कुछ कुछ हाल नहीं रहा है। जो किसान है वे तो बस मरे पड़े, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हुए। अब जो नौकरी थी कहीं 4 साल की कर दी, जो बच्चे चले जाए थे किसानों के इसमें फौज में, अब तो उनके भी नौकरी खत्म कर दी, 4 साल ही कर दी। 4 साल में क्या बच्चा कमाओ, क्या करेगा वो?
हाँ हाँ। तो आपका क्या नाम है ताऊ जी? ओमवीर मेरा नाम है, कहाँ से हो? मेरठ से। मेरठ से हो। हाँ जी। क्या मूड है? बस अब तो चौधरी साहब बताओगे 10 तारीख में महापंचायत है, उसमें जो निर्णय लिया जाएगा उसी के आधार पर जो किसान यूनियन चलेगी, जैसा वे कहेंगे ऐसा होगा। और चौधरी साहब के निर्णय का इंतजार है। जी, वो 10 तारीख में महापंचायत है ही, उसमें जो वे निर्णय लेंगे ऐसे ही होगा जैसे वे कहेंगे। दोस्त कहाँ से हो? मैं बिजनौर से हूँ और नरदेव सिंह नाम है। क्या इरादा लेकर बिजनौर से यहाँ पे हो, लगभग 70-80 किलोमीटर दूर? भाई नौकरी इनके पास है नहीं, जो फसलों के दाम दिए उससे ज़्यादा लागत आ रही। अब ऐसे में घर मरने से अच्छा यहीं मर जाएंगे लड़के इनसे सरकार से कम आने वाली पीढ़ी को ये तो लगेगा कि हमारे बड़ों ने संघर्ष करा था, उसमें कुर्बानी दी थी, एक मिसाल तो पेश होगी। घर मरने से, भूखे मरने से अच्छा है कि यहाँ लड़का मरे, और आखिरी दम तक लड़ेंगे। जब तक टिकैत साहब का आदेश रहेगा तब तक लड़ते रहेंगे और यहीं डटे रहेंगे। आपका क्या नाम है चाचा? संजय भाई साहब, कहाँ से हो? यहीं से ही है मुजफ्फरनगर से। एक आई इंडियन पोस्टल पेमेंट बनाया जी इन्होंने, उसमें आज के पेपर में इन्होंने वो भी दी हुई है उसकी विज्ञापन। उसमें जो है ना तो किसानों को कोई लोन दे रहे हैं इंडियन पोस्टल पेमेंट में, ना कोई एक्सिस बैंक के थ्रू दे रहे। जब इन्होंने बैंक खोला और जो 15-20 बैंक थे उनका नेशनलाइजेशन किया था, वो जो है 5 बैंकों में मिला दिया, करोड़ से कई करोड़ हजार की वैकेंसी खत्म कर दी। कोई भी प्रोफेशन क्या है आपका? है जी, किस प्रोफेशन से हो? बैंक में ही हूँ। बैंक से ही। हाँ जी, तो यहाँ किसानों का दर्द साझा करने के लिए आए यहाँ? हाँ जी। टिकैत बाबा टिकैत हमारे मामा लगे थे जी, बड़े वाले जो थे, जो गुजर गए। कॉरेस्पॉन्डेंस रहे हमारे मामा वहाँ से। तो रिश्तेदारी रिश्तेदारी निभा रहे हो या किसानों का जो दर्द है उसको साझा करने के लिए आए आप? कर रहे जी, ऐसा गरीबी बेरोजगारी बहुत है। 287 रुपए तेल का रेट है, पिछली सरकारों में 87 रुपए था। गैस का सिलेंडर जो है 1100 रुपए है, पहले 470 रुपए था। अगर 78 रुपए से ऊपर हो जाता तो सुषमा स्वराज जी हल्ले काट देते थी जी। उनकी आत्मा कितनी रो रही होगी। राशन की लाइन में लगना पड़ रहा। बीजेपी के राज में जब वे थे वाजपेयी जी, तो उन्होंने राशन खत्म कर दिए थे। जब हम देश की संतान है, हम जीएसटी भी दे रहे, दूध पे भी जीएसटी दे रहे, हर चीज पे दे रहे, तो उस पर जो है हमारे से टैक्स भी लिया जा रहा, हाउस टैक्स भी लिया जा रहा, वाटर टैक्स भी लिया जा रहा। किसान को भी परेशान करा जा रहा, किसान के बच्चे भी परेशान है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है, सब ज्यादातर बंदी है। और कहना रईस जो व्यापारी हैं 5-20-25 वही फायदा उठा रहे हैं जिसका, हम लोगों को कोई फायदा नहीं है। अगर मंत्री के पास जाना कपिल देव के, उसे कागज दे दो, वो कोई काम करता ही नहीं जी। कई बार दे दिए उन्हें कागज, और विजय शुक्ला जी को भी दे दिए, उन्होंने कोई काम नहीं करा, किसी का काम नहीं करते जी। और पहले जब जीत के आए थे तो इन्हों कहते मैं तुम्हें अपना वो बना लूंगा पीए। बाद में कहा, मैंने कहा भाई अब मंत्री बन के आप बना लो, तो वे बोल रहे इनको जी अब हमारे पास, अब मुझे तो जरूरत ही नहीं है। ऐसी सरकार से क्या करोगे आप बताओ। अगर हमने कुछ गलत शब्द कहा हो सरकार के बारे में, या हमने किसी और के बारे में कहा हो, तो उसका बताओ आप। ये कोई गलत लड़ाई लड़ रहेगा, ठीक है। हमारे राकेश भाई या नरेश टिकैत जी या ये जो भी इतने आ रहे, जब आदमी परेशान है, रोजी रोजी नहीं चलेगी, तो आदमी क्या करेगा आप ये बताओ। सबकी ऐसी स्थिति है जी। भाई क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम हर्ष चहल है जी, मेरा गांव बैसुम्मा है, डिस्ट्रिक्ट मेरठ। युवा भी किसानों का इस दर्द साझा करने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे? देखो यूथ ही तो किसान है, जो आने वाला टाइम है वो यूथ का ही तो है। पर आज के समय में एक जो मेजर प्रॉब्लम है वो है अनएम्प्लॉयमेंट को धक्का दिया जा रहा। अनएम्प्लॉयमेंट का कोई सॉल्यूशन नहीं है। गवर्नमेंट के पास जो नीतियां होती हैं वो नीतियां नहीं है, कोई पॉलिसीज नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे खत्म करा जाए। केवल धक्का दिया जा रहा है कि ये इस चुनाव आएगा, इसको आगे वाले चुनाव तक घसीट दिया जाए। कोई भी पॉलिसी नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट किस तरीके से खत्म करा जाए। अभी रिसेंट में एक रिपोर्ट आई है हिंडनबर्ग्स की, आप पिछले 3 दिन में ही देखो, ऑल ओवर इंडिया में करीब 12 लाख करोड़ रुपए का नुकसान है। कौन भरेगा उसको? हम भरेंगे।
जो आने वाला टाइम पीरियड है वो हमारा है। क्या करें हम? कुछ नहीं है हमारे पास, कोई एक रास्ता नहीं है कि हम किधर जाएं। बस फंसा के खड़े कर दिए कि इस बार आप कोई भी फॉर्म देखो, जब डिस्ट्रिक्ट वहां पे ऑफिस पे जाओ, एक वहां जाके देखोगे कि ये जॉब है, इतनी सारे विज्ञापन निकलते हैं अखबारों में कि ये है वो है, पर जब कोई गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म आता है, वैकेंसी 100 हो, तो हमारे यहाँ पे भीड़ इतनी है कि 1 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। हम रहने वाले मुजफ्फरनगर के हैं या मेरठ के हैं, एग्जाम होगा हमारा गोरखपुर, लखनऊ, तो वो जो एक खर्च है वो हम अपनी जेब से निकालते हैं, हमारे पेरेंट्स देते हैं हमें। वो जो आता है टोटल सब सिस्टम जब सोर्स में आता है, तो वो जो पॉलिसीज है ये केवल इस वजह से ही तो खराब है। बस धक्का दिया जा रहा है कि 22 निकल जाएगा, 24 आएगा, 24 निकल जाएगा, 27 आएगा। कोई सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन बनाना पड़ेगा, और ये बनवाने के लिए ही है, सब हमारे बड़े ही तो हैं भाई। किसान फैमिली से ही हम बिलोंग करते हैं, वो लड़ रहे हैं, हम भी साथ में लड़ रहे, कम से कम एक मैसेज तो जाए। किसान परिवारों के जो युवा है उनको भी क्या इस आंदोलन के माध्यम से ही अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद लगती है? देखो 13 महीने का किसान आंदोलन हुआ, वहां पे बहुत सारे बच्चे आते थे उस टाइम पे, एसएससी जीडी वाले स्टूडेंट्स आए थे जो दिल्ली में करीब 30-40 दिन रहे थे, वो भी किसान आंदोलन में बॉर्डर पे किसानों के साथ आए थे। और आज फिर से ही अभी जब ये अग्निवीर वाली भर्ती हुई, बिहार में कितनी आगजनी हुई, कितनी ट्रेनें फूकी गई, आंदोलन हुए, पर जो यूथ है वो एक स्कैम के, जो स्कैम चल रहा है हमारी कंट्री में, उसमें फंस गया। हम केवल एक फॉर्म आ जाए, बस एक टारगेट दिख जाए कि हमें ये फिल करना है। कोई जो एजुकेशन पॉलिसीज है आप पढ़ के देखो, एजुकेशन पॉलिसीज, इस बार बजट आया, एजुकेशन पे जो गवर्नमेंट खर्च करती थी उसमें 0.17 की घटोत्ती करी है। मतलब आज के समय में भी अगर हम, एजुकेशन ही हमारा फ्यूचर है, अगर कंट्री में या किसी पॉलिसीज में जब हमारे होता है, तो अगर एजुकेशन पे खर्च नहीं होगा, कहाँ से फ्यूचर मेकअप होगा? फ्यूचर मेकअप नहीं होगा तो कंट्री कहाँ पे स्टैंड करेगी? आज हम नहीं पढ़ेंगे तो हम कहाँ से बढ़ेंगे? प्रॉब्लम मेजर ये है कि मतलब एजुकेशन पे खर्च ज्यादा करना चाहिए, और हमारे यहाँ पे पॉलिसीज मेकअप करी जा रही है कि जिनका बजट भी घटाया जा रहा है। आप कहाँ से भाई जी? मेरा नाम परवीन मलिक है, मैं गाजियाबाद से हूँ। प्रवीण भाई, यहाँ गाजियाबाद से आप सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके आए हैं, किस भावना के साथ में आए हैं और क्या लग रहा है कि लगभग 10 दिन हो गए हैं आंदोलन को, कोई सफलता अब तक मिलती नजर नहीं आ रही है? नहीं, देखिए जी, गाजियाबाद से यहाँ चल के आने का मतलब यही है कि हम भी किसानी हैं, खेती करते हैं, और किसानी यहाँ पे सब लोग हैं। 13 महीने बॉर्डर पे भी हम ही लोग थे जो संघर्ष कर रहे थे। 13 महीने का आंदोलन चला, वहाँ पे भी हम लोग जीत के आए। उसी देश से हम लोग यहाँ बैठे हैं, अपनी मांग मनवा के जाएंगे। किसानों की बड़ी समस्याएं हैं, गन्ना पेमेंट हो, बिजली की समस्याएं हैं, फर्जी मुकदमे, बहुत सारी किसानों की समस्याएं। किसान बहुत ज्यादा परेशान है इस देश में। जिस तरीके से मान लो 10 दिन का इंतजार आपको करते हुए हो गया, समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो रहा, लग रहा है कि सरकार सुनेगी बात? नहीं सुनेगी, 13 महीने बॉर्डर पे भी सुनी है, यहाँ भी सुनेगी। 2 महीने हो, 4 महीने हो या 13 महीने हो, सरकार को सुनना पड़ेगा। इस देश के नागरिक हैं किसान, तो किसानों की भी सरकार है, किसानों की तो सुननी पड़ेगी। पहले भी सुनी है और अब भी सुनेंगे। नहीं सुनेंगे तो किसान बैठा है। क्या सुना मैं भाई जी? मेरा नाम सुनील बालियान है, जिला शामली उत्तर प्रदेश से हूँ, गांव इस्लामपुर गोसौली है, गाजियाबाद में रहता हूँ फिलहाल। तो सुनील भाई, 10 तारीख को महापंचायत भी बुलाई है, क्या तैयारी है किसानों की और किस उम्मीद के साथ किसान यहाँ आने वाले हैं 10 तारीख को? देखिए, जो 10 तारीख की पंचायत है वो खाली किसानों की पंचायत नहीं है, सभी की पंचायत है वो, क्योंकि गलत सरकार हर किसी के साथ कर रही है। अब नॉर्मल सी बात है, अगर कोई आदमी ये सोचता हो कि खाली किसानों की लड़ाई है, खाली किसानों की लड़ाई नहीं है, हर मजदूर की लड़ाई है, हर व्यापारी की, जो एनसीआर क्षेत्र में लोग रह रहे हैं उनकी भी लड़ाई है। क्योंकि उनके साथ भी एक सबसे बड़ा जो धोखा किया जा रहा है वो 10 साल के वाहन को खत्म करने का किया जा रहा है। 10 साल में वाहन का कुछ नहीं बिगड़ता। हम ये कहते हैं जो डॉक्टर है, नौकरी वाले हैं, बैंक वाले हैं, उन लोगों की भी लड़ाई है। क्योंकि गाड़ी का इंजन पोल्यूशन करता है, गाड़ी की ना तो बॉडी पोल्यूशन करती, ना पहिया पोल्यूशन करता है, इंजन को ठीक कराया जा सकता है। लेकिन सरकार क्या कर रही है, ये उद्योगपतियों को ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए, और जो एनसीआर के आसपास का क्षेत्र है, जितना एनसीआर है, उन लोगों के वाहनों को खत्म करके व्यापारियों को बढ़ोतरी देना चाह रही है। और वो चाह रही है क्योंकि इनकी पॉलिसी एक ऐसी है कि अमीर को अमीर बनाना और गरीब को गरीब बनाना। और किसानों के साथ भी इसलिए ज्यादा दुर्दशा कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि ये लोग भूखे रहें। क्योंकि इब्राहिम लिंकन ने कहा था कि जनता को नेता वैसे मिलते हैं जैसे जनता स्वयं होती है। आज दोष हमारा है, क्योंकि आज हम हिंदू और मुस्लिम पे लड़ करके अपनी इसको सरकार को बनाने की कोशिश करते हैं,
लेकिन जो मेन मुद्दे हैं उन पर हम बात नहीं करते। जो हमारे बच्चे थे उनको अग्निवीर बनाया जा रहा है, 3 साल की नौकरी के लिए उनको तैयार करा जा रहा है। वो बच्चे किसके हैं? किसान के बच्चे हैं। आज किसान यहाँ जंग लड़ रहा है, वो बच्चा अपनी नौकरी के लिए लड़ रहा है। जिस समय अग्निवीर लेकर के आए तो बच्चों ने इसका आंदोलन किया, आंदोलन में अपनी आवाज उठाई। तो इन लोगों ने क्या काम किया? उनकी भावनाओं से खेला कि अगर कहीं पर भी तुम्हारा एक फोटो भी आ गया तो तुम्हें कोई भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। वे डर के मारी बैठ गए। तो वे कह रहे कि अब योजना अच्छी है, यानी इनके पास एक बहुत बढ़िया चीज है, किसी चीज को प्रस्तुत करना, बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत करना, और वही काम कर रहे हैं। अब जैसे हमारे ऊपर 3 काले कानून लेकर के आए थे, बड़े अच्छे तरीके से प्रस्तुत किए इन्होंने। फिर जब वहां से किसान जीता गया तो देश का प्रधानमंत्री कह रहा है रो करके कि कह मेरी तपस्या में कोई कमी रहेगी, मैंने पहचाना नहीं। और उसके बाद हमारे साथ वादे किए और उन वादों में से एक भी वादे को पूरा नहीं किया अब तक। तो क्या समझेंगे हम इस चीज को? ये हमारे साथ धोखा हुआ था। और आज जो मुजफ्फरनगर की धरती पे यह आंदोलन चल रहा है, ये पूरे देश का आंदोलन है, क्योंकि देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। और ये सरकारें चाहती है कि लोग भूखे रहें, क्योंकि भूखे लोग कभी क्रांति नहीं कर सकते। ये ना तो पीएमओ फंड का आपको हिसाब देंगे, ना आपको किसी भी चीज का, ना प्रधानमंत्री योजना जो किसानों के लिए बीमा योजना है ना उसका हिसाब देंगे, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि अगर आज किसान लड़ रहा है तो उसको नाम दे दिया जाता है एक केवल संगठन या केवल एक जाति या आतंकवादी या खालिस्तानी, ऐसे नाम देने का काम करेंगे ये लोग। लेकिन ये लोग जो मेन मुद्दे हैं उन पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि भाग जाएंगे। ये आंकड़ों के बहुत पक्के हैं। किसी भी चीज को अगर प्रस्तुत करना है ना तो बहुत बड़े रपू के रूप में उसको दिखाते हैं लोग। 2 लाख करोड़, 76,000 करोड़। अब देश के अंदर जो नुकसान हो रहा है 12 लाख करोड़ रुपए, जो अभी 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर घोटाला हुआ, उसके लिए कोई सरकार जवाब नहीं देगी, कोई नहीं बोलने का उसके बीच में, क्योंकि वो उन्हीं का तो आदमी है। उन्हीं लोगों ने LIC का पैसा लगवाया उसमें, उन्हीं लोगों ने बैंकों का पैसा लगवाया उसमें। अब अगर वे सवाल करेंगे तो किससे करेंगे? क्योंकि आदमी तो उनका ही है ना। लेकिन उसका नुकसान कौन झेल लेगा? उसका नुकसान हम झेल लेंगे, आम जनता। सबसे बड़ी बात यही हो रही है, क्योंकि हमने देखा कि कल अमूल पे 3 रुपए बढ़ गए दूध के, किसान का कोई पैसा नहीं बढ़ा। कल मेरे पास मैसेज आ कि आप जो डेबिट कार्ड और ATM यूज करते हैं उसके साथ 2.75 हो गए। तो यानी कि पहले तो देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि तुम कैशलेस हो जाओ, और उसके बाद भी फिर बैंकों ने अलग से अपने टैक्स लगाने शुरू कर दिए। और रही किसान की बात, किसान ने अगर अपना लोन ले लिया तो उस लोन के लिए भी उन्होंने एक बहुत बढ़िया प्रावधान चलाया कि ठीक है लोन तो ले लिया, लेकिन जो बैंक वाले आदमी है किसान को लूटने का काम कर रहे, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता, टाइम से पैसा नहीं दे पाता, तो वहां पे दलाल फिक्स कर दिए। वे क्या करेंगे? 10,000, 5,000 रुपए, 20,000 रुपए लेंगे, अलग से ब्याज के लेंगे। वो मैनेजर भी खाएगा और वो आदमी भी खाएगा। उसका क्या होगा? उसकी तो सिर्फ बढ़ोतरी हुई है लोन की, लेकिन आया कुछ नहीं उसके पास। आज 1 लाख का कर्जा था, अगले साल 1.5 लाख का हो गया, उससे अगले साल 2 लाख का हो गया, उससे अगले साल 3 लाख का हो गया। तो किसान कर्जे में डूबता जा रहा है। और किसान वैसे कर्जे में नहीं डूबा। अगर देश की किसी भी जनता पे, साधारण व्यक्ति पे, किसान के ऊपर आज कर्जा है तो वो सरकार की गलत नीतियों के कारण है। सरकार की नीतियां ठीक नहीं है। सरकार को अपनी नीतियां ठीक करनी चाहिए। अगर ये नीति ठीक नहीं करते तो किसानों का कर्जा आज ही माफ कर देना चाहिए इनको, क्योंकि ये किसान की वजह से नहीं हो रहा, वे नीतियां गलत लेकर के आ रहे हैं। वे बताते थे अकेले तुम बीज का उत्पादन किसान करेगा या सरकार करके देगी, और बीज किस किस्म के होने चाहिए। अगर आज वायु में परिवर्तन हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, उस पर ध्यान देना चाहिए। 20 साल बाद क्या जो आज गेहूं की उपज हो रही है, क्या 20 साल बाद भी इतनी होगी? क्योंकि पिछले 3 साल का अगर आप आंकड़े उठा करके देखो तो पहले से कम है। ज्यादा है बालियान। दर्द तो इतना है कि अगर सरकार सामने आ जाए, मेरी नरेंद्र मोदी से डिबेट हो जाए, तो मैं आमने सामने खड़ा होकर के बात करने की हिम्मत रखता हूं उस आदमी से। क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ हमें जाति और धर्म के आधार पर बांटा है। इन लोगों ने वो काम नहीं करा कि किसान की कौन सुनेगा। आज किसान परेशान है, दुखी है, व्याकुल है, सरकार से मांग कर रहा है अपनी चीजों की, लेकिन वो हमें सिर्फ बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और ये जो आंदोलन यहाँ मुजफ्फरनगर के अंदर चला हुआ है, ये आंदोलन इस सरकार के नाक में नकेल है। और यह आंदोलन इतना बड़ा रूप ले लेगा, इतना बड़ा रूप ले लेगा जैसे पहले हुआ था। क्योंकि ये बात मानने वाले नहीं है, क्योंकि घमंडी लोग हैं, जुमलेबाज है। अरे देश के प्रधानमंत्री पे मेरे 15 लाख रुपए मेरे कर्जा नहीं दे रहा। अब बहुत से लोगों को कहता 15 लाख रुपए दूंगा, नोटबंदी करी थी, हमें तो नोटबंदी से कोई फायदा नहीं हुआ। तो फायदा किसको हुआ? फायदा हुआ केवल भाजपा सरकार को, क्योंकि उसने अपने 543 कार्यालय बहुत 5 स्टार बनाया, 7 स्टार बना रखे हैं। उस आदमी ने क्या काम करा? जितनी क्षेत्रीय ये पार्टियां हैं उनको खत्म करने का काम किया उसने क्या काम किया कि ये नोटबंदी लाओ, इनके पास पैसा नहीं होगा, तुम्हारे पास पैसा होगा, उन लोगों के पैसे बदले, अपने पास पैसा सक्षम किया, और उसके बाद चुनाव लड़ने में काम किया। ऐसा क्या किया देश की पार्टी ने? अगर भाई 5 साल के अंदर सबसे बड़ी पैसों वाली पार्टी हो गई। जौन से लोग इतने दिनों सत्ता में थे,
कांग्रेस पार्टी ने 75 साल राज किया, उसके पास तो इतना पैसा नहीं। भाजपा ने ऐसा कौन सा बीज बोया या ऐसा कौन सा बिजनेस करा जिससे वो बहुत बड़ी पैसों वाली पार्टी बन गई? सोचने की बात है। इन लोगों की भी जांच होगी। ये कहते देश के अंदर से हमने वो हटा दी, भाई लूट होती थी, गुंडागर्दी होती थी। आज भी अखबार उठा करके देख लो, सब में होता है, रोज मर्डर होते हैं। लेकिन बात क्या है, जो पुराने गुंडे थे, जो पुराने सत्ताधारी थे, उन्हें दबा दिया गया। अब नए गुंडे पैदा हो रहे हैं। जब दूसरी सरकार आएगी तो इनके भी निकलेंगे। पहले लूट होती थी गाँव में जा करके, लेकिन अब तो लूट नहीं होती ना। तो परिवर्तन तो जीवन का बदलाव ही तो मकसद है आदमी का। बदलाव होगा, जितना समय बदलता जाएगा बदलाव होता जाएगा। उसी बदलाव के लिए आदमी यहाँ बैठे हुए हैं। और हम भी चाहते हैं कि सरकार इन चीजों में बदलाव करे, किसानों की बात सुने और सभी क्षेत्रवासियों से, आसपास के लोगों से, जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे सबसे अपील है कि 10 तारीख को भारी से भारी संख्या में आए, क्योंकि आपकी गाड़ी वाहन जो कुचले जा रहे हैं, दफन किए जा रहे हैं, उनको बचाने का काम है। आपके बच्चों की नौकरियों को बचाने का काम है, क्योंकि वो आपके बच्चों की आज 3 साल की नौकरी की, आने वाले टाइम में उसे भी खा जाएंगे। इन्हें उस चीज से मतलब नहीं कि आप लोग क्या कर रहे हैं। जीडीपी डाउन, उन्होंने कह रहे देश की स्थिति ठीक है। देश की स्थिति ठीक नहीं है। समझना होगा ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग मुंह पे ताला लगाने का काम करते हैं। सारे पैसे को इन्होंने 2 आदमी को टेंडर दे रखा है कि सारे उनके पास जाएंगे पैसे। सबसे बड़ी बात यही है। और देश का आदमी, देश का युवा दुखी है, व्याकुल है, परेशान है। और इन लोगों को समझना चाहिए। नहीं समझेगा तो इनका इलाज करना जानते हैं। हम लोग टिकैत परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला खड़े हुए हैं। 28 जनवरी की रात को भी हम वहां बैठे हुए थे। चाहे मर जाए, जान चली जाए, लेकिन हटने वाले नहीं है। अपनी आवाज उठाएंगे। और टिकैत ने हमें ऐसी आवाज दी है, ऐसा बोलना सिखाया है कि हम कैमरे से बिल्कुल नहीं झिझकते। हम अपनी बात बिल्कुल सामने कहेंगे, बिल्कुल नहीं हटेंगे हम लोग। तो क्या नाम है भाई? मेरा नाम सिद्धार्थ बालियान है, गांव साउटू, जनपद मुजफ्फरनगर। सिद्धार्थ जी। सिर्फ गन्ने के रेट या गन्ने का जो भुगतान है बकाया, वही दर्द है, या जैसा 10 साल पुराने वाहनों को? देखो, इस सरकार ने हर एक तबके को शोषित किया और प्रताड़ित किया। अपने मैनिफेस्टो में ये कुछ और लेकर आए थे, उसके बाद इन्होंने मैनिफेस्टो में से अपना 10% भी काम नहीं करा। अब सबसे बड़ी समस्या तो युवाओं के साथ बेरोजगारी की है, और ऊपर से निजीकरण का डर। और सरकार ने जो दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ था, उसमें जो वादे करे थे, उसमें से एक भी वादा सरकार ने पूरा नहीं करा। और ये स्थानीय समस्याएं तो है ही है, जो इस सरकार के आने से बहुत ज़्यादा बढ़ी। अब गन्ने पे जो उर्वरक जो इस्तेमाल करे जाते हैं, उस पर आप देख लो कितना ज़्यादा हाइक करी प्राइस की, उसके हिसाब से गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ा। आप कहाँ से हो बाबा जी? मेरठ से है भाई। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम विजयपाल घोपड़ा है। यह जो कमेरे के लुटेरे की लड़ाई है भाई, किसी एक की नहीं, ना किसान की है, ना व्यापारी की है, ना युवक की है, या कमेरे के लुटेरे की है। और अगर इस ऐसी लूट, मैं तो समझता हूँ अंग्रेजों से भी आगे बढ़ गए ये लोग। अंग्रेज इतने निर्दयी नहीं थे जितने ये थे। यार, कानून नाम की चीज नहीं रही। कोई कहते घर ढवा दो। पहले अगर किसी की कुड़की भी हो तो कोर्ट आदेश करे था, अगर इस आदमी की कुड़की करो। अब एक और नया फैशन चला, जो कहीं वो बोल रहा है घर ढवा दो। अच्छा, ये कितने बड़े चोर हैं, रोज इनकी घोषणा हो रही है। इनके यूं कहता, जब जितने भाजपा में बेईमान है, मुझे एक का पता, जेल में सड़ा दूंगा जो चूहा गया हो। जेल में वे लोग सड़ रहे हैं जो इनके खिलाफ बोल रहे हैं। जो तुम बोलोगे तुम्हें भी जेल में ले जाएंगे। तुम ऐसा केवल इन्हें का गुणगान करो। हालात ये है, तंग आए जंग आए हैं, आर पार होगा मामला। इन्होंने जो अति कर रखी है, अब हमने गेहूं बो रखे। मेरे बेटे का भी फोन आया था, 13 बीघे गेहूं 2 रात में एक तुण का नहीं बचा। मैं योगी का घर खाऊंगा या मोदी का घर खाऊंगा? भाई, अगर व्यवस्था को ये बदल नहीं सकते, ईश्वर इनके हाथ में नहीं है। जो चीज जैसा रूटीन में चल रही थी वे रोक देंगे। जो इन्होंने गौशाला बनाई है उनमें गाय सड़न लग रही है, इतनी बुरी मौत मर रही है। अगर मैं समझता हूँ कितना बड़ा इस देश में अन्याय हो रहा है। और हालात ये हैं भाई, आने वाला कल जो है ना, लोग सड़कों पर होंगे, किसी पे नहीं रुका है। यो जो हालात है, एक किसान की गैल नहीं है। कमेरे लुटेरे में सारे ही फंस रहे हैं। अब यो देश बिकन लग रहा है, यो इनका था। ये जो कहें 80 करोड़ लोगों को खाना खवा रहे, कोई खेती करके देखिए योगी ने, मोदी ने खवा मारा रहे। यूं कहे हम खवा रहे, 2 दाने तुमने आज लोग पैदा नहीं करे, तुम्हें पता नहीं दाना पैसा कैसा। और वे कह रहे 80 करोड़ लोगों को खुआ रहे। और जिस हिसाब से भूखमरी बढ़ रही है ना, 100 करोड़ होने में भी देर ना लगे। इस देश में सबसे ज्यादा गजब तो तुमने कर दिया भाई। तुमसे मेरा मतलब मीडिया से है। प्रवक्ता की जरूरत ही नहीं उन्हें। प्रवक्ता ऐसे बढ़िया बन के बैठ के
अब हालात ये है, अब मीडिया जो है इतना बड़ा रोल, भयंकर रोल कर रहा है, अब उसका यो हालत लग रही है। अब मीडिया नहीं, ये देशद्रोही है, ये मीडिया नहीं बच रहा। अच्छा, मीडिया के रूम में जो हमारे छोटे मोटे काम कर रहे हैं लोग, शायद आप भी उन्हीं में से हैं, उन पे भी निगाह कह रहे हैं, यूं इसे भी बंद करेंगे। यूं कह रहे थारा भी आवाज बंद करने का प्रयास चल रहा, कानून बनाए जा रहे, पर ईश्वरीय आवाज बंद नहीं कर सकते। मेरी उम्र में इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा थी। इंडिया तो है, इंदिरा जी तो नहीं है। ये उससे भी कई गुना आगे निकल गए। उसने अगर इमरजेंसी लगाई थी तो घोषित थी, इन्होंने बहका माहौल ऐसा कर दिया, लोगों के मुंह बंद कर दिए। यह इमरजेंसी सबसे भयानक है जो बोल बंद करा जा रहा। ये जो है संविधान पर बहुत बड़ा आघात है, और इसमें मुझे तो यो लग रहा है हर आदमी उस आदमी को कई लाख करोड़ का घाटा तो यार लेगी। जो उनसे कह रहे बीरबानियों ने, बेचारियों ने जो पैसे धेले दर रखे घर में राड हो रोगी, जब तो जहर खाने की नहीं थे, फिर वे ला रही, कोई 5,000 कोई 3,000, सारे घरों में इन्होंने बवाल करवा दिया। अच्छा, एक बात है, जिसे परिवार का दर्द पता ना हो और वो देश चला हुआ है, एक बड़ा मजाक है भाई। जिस दर्द से तू गुजरा ही नहीं, हमारे बुढ़े यूं कह रहे जिसके ना खुली हो भाई वो के जाने पीठ पर आई। इन्हें क्या पता हम सुना रहे, या हर आदमी तो हमारा वक्ता हो गया। अब तो तमें देखते हूँ भगल लगा है, कहाँ लिए हमें मेरा नंबर आवे। इन्होंने हर आदमी तो लड़ने की नहीं अपनी ना तैयार कर लिया। और देखो अब जो देश बिकने लग रहा है, इसमें किसी का नहीं, थारा भी बिक रहा, मेरा बिक रहा तो बिक थारा भी रहा। इसका क्या मतलब था? ये जो 3 कानून थे ना, ये इसलिए लाए थे कि जमीन बच रही है। इसमें जो बतावे कोरोना काल में भी कुछ % GDP इन्होंने बढ़ाई कृषि ने। इस पे निगाह आ गया कि इसे सारी को इकट्ठी करके इन्हें सौंप दो। अब इनका नया प्लान है 20 लाख करोड़ रुपए इनका कर्जा देंगे, और हमारी फसलों के सही दाम दे दो, न्यूनतम लाभकारी नहीं चाहिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य दे दो, इतने की बतेरा है। ये लोग जो नया जाल लेकर आए हैं, और लोग समझने लगे अगर इस देश को अगर बचाना है तो इकट्ठे हो गए, सब एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और भाई मेरे साथ आगे वक्ता बहुत अबाट देख रहे तेरी, सबका दर्द इतना है कि बहुत ज्यादा है। इसे आगे अगले क्या नाम है दोस्त? अनुराग चौधरी, युवा जिला अध्यक्ष मेरठ। अनुराग भाई, सिर्फ किसानों का गन्ना भुगतान या गन्ने का रेट, सिर्फ यही मुद्दे हैं, या जो 10 साल पुराने ट्रैक्टर हैं उनका भी मुद्दा है? और जो देश में इस टाइम परिस्थितियां चल रही है, खासतौर पे अडानी को लेकर जो खबरें आ रही है, वो परेशान करती है क्या आप लोग? नहीं, समस्या एक कोई अनेक है। ट्रैक्टर के साथ गाड़ी भी तो है, गाड़ी भी तो हमारे घरों में ही है। हमारी जो है 12 साल पुरानी गाड़ी पेट्रोल की अल्टो, मात्र 50,000 चली। बस संगठन के काम करें या रिश्तेदारी आ रही, हम क्या उसे टैक्सी में चला रही, बिल्कुल नवी खड़ी कोरी। उसे भी ये नुक है अब भाई या उल्टी जागी, स्क्रैप में जागी। तो ट्रैक्टर तो है ही, गाड़ी भी है। समस्या एक नहीं अनेक है। गन्ने की बात करो आप, गन्ने से क्या क्या नहीं बन रहा। गन्ने से इथेनॉल ये बना रहे, सीरा ये बना रहे, सीरा दवाई में जा रहा, और इथेनॉल जो है उसमें पेट्रोल में जा रहा। अब पेट्रोल क्या रेट है और दवाई क्या रेट है, आप अंदाजा लग। जब हम इनसे रेट की बात करें तो ये चीनी बतावे बस हमें, खोई भी बिक रही चीनी गन्ने की। तो ये तो हमें लूटने का काम कर रहे। 13 महीने हमने एक ट्रेनिंग ली थी, उसमें हमने नए युवा क्रांतिकारी पैदा करे थे। ट्रेनिंग ली थी, तो आंदोलन चलते रहेंगे लगातार जब तक किसानों की समस्या रहेगी। सरकार से किसान लड़ते रहेंगे, और आंदोलन कोई एक नेता नहीं करता, किसान करवावे आंदोलन। जब किसान कहें कि भाई चलो, तो जब जो है नेता आगे आवे कोई भी। तो ये तो लड़ाई है, अनेक समस्या, देश बचाने की लड़ाई है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट आपने देखी ली, अडानी का क्या हाल हुआ, मोबाइलों की क्या स्थिति है, रिचार्ज की। समस्या एक नहीं अनेक है। बिजली के 12 पे मीटर लगाए जा रहे, क्यों लगाए जा रहे भाई 12 पे मीटर? अब से कई साल पहले घरों पे मीटर लगाए गए थे, नु कह के भाई न्यूनतम बिल आओगा। आज 1500 2 हजार रुपए गाँव में बिल आ रहा। ऐसे ही ये 12 पे कह रहे कि भाई हम वोल्टेज मापने को, जब झटके लगे हैं उसमें लाइट आने जाने से, तो वोल्टेज तो अपने आप ही उभर जा। तो ये तो किसान को बांधने का काम कर रहे, सारी वो योजना ला रहे कि किसान बंद है कैसे। जब किसान कृषि बिलों से अपना आजादी करा लाया 13 महीने बैठ के, तो अब ये नया प्रोपगंडा लाए बिजली मीटर 12 पे। बहुत विकराल समस्या, कोई लगवाने को तैयार नहीं। हमारे जिले में ऊर्जा मंत्री, राज्य मंत्री जो है सोमेंद्र तोमर, उनके क्षेत्र में उनकी बिरादरी के लोगों ने मीटर नहीं लगवाए। तो ये तो समस्या अनेक है, एक नहीं है। लड़ाई निरंतर जारी रहेगी।